प्रश्नावली 1.1। आज हम देखेंगे क्लास 7 का मैथ प्रश्नावली 1.1 से। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के बीच के सभी पूर्णांक संख्या लिखिए। ठीक है, मतलब दो को पूर्णांक दिया रहेगा, उन दोनों के बीच की मतलब कौन कौन संख्या आएगा वो दोनों के बीच की संख्या लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है -5 और 5, -5 और 5 के बीच की सभी पूर्णांक संख्या, जितना भी इसके बीच में पूर्णांक संख्या आएगा वो सब कुछ सब लिखना है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि पूर्णांक संख्या आखिर है क्या, पूर्णांक संख्या कहते किसको है। तो पूर्णांक संख्या यहाँ पे भी हम दे दिए हैं कि धनात्मक प्राकृत संख्या और ऋणात्मक पूर्ण संख्या, धनात्मक प्राकृत संख्या और ऋणात्मक पूर्ण संख्या को दोनों का मतलब संयोजन को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। मतलब धनात्मक प्राकृत संख्या और ऋणात्मक पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या शॉर्टकट में नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, गिनती की संख्या को। ठीक है ना, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। यानी जो गिनती हम लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 100 तक, वही हमारा क्या है, प्राकृत संख्या। ठीक है, मतलब 100 से भी ऊपर गिनती तो 100 तक जाएगा, जहाँ तक गिन सकते हैं। मतलब एग्जाम्पल में अगर कहें तो 1 2 3 4 मतलब अनंत तक। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, ठीक है, अगर मान लो पूछे कि अगर प्राकृत संख्या में सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा तो 1 होगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा 1। लेकिन अगर पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा तो सबसे बड़ा में हो जाएगा हमारा, कहाँ तक जा रहा है, अनंत। पता है कहाँ तक गिन सकते हैं, गिनती को कोई मतलब लिमिट है कहाँ तक गिन सकते, तो अनंत हो जाएगा, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, अनंत। लेकिन अगर पूर्ण संख्या की बात है तो गिनती की संख्या में क्या कर देना है, 0। गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर देंगे, शून्य को शामिल कर दे वे पूर्ण संख्या बन जाएगा। मतलब कहा जाए, शॉर्ट में बता रहे हैं, मतलब लॉन्ग नहीं बता रहे क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट बता रहे हैं। पूर्ण संख्या अगर कहेंगे आप लोग, अगर मैसेज करेंगे कमेंट करेंगे तो संख्या पे अलग वीडियो लेकर आएंगे। एक सम संख्या, प्राकृत संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या का अलग वीडियो दे देंगे, आप लोग कमेंट करिएगा। और बहुत ईजी में देंगे, एकदम शॉर्ट अच्छी तरह से, और आपको समझ भी आएगा। ठीक है, पूर्ण संख्या यानी गिनती की जो संख्या है ना, यानी 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या हमारा प्राकृत संख्या। तो क्या करेंगे, गिनती की संख्या में अगर शून्य को खाली शामिल कर देंगे, मतलब 4 दोस्त तो उसमें कोई और एक आ जाए तो उसका माहौल बदल जाता है। अगर 4 दोस्त में अगर एक कोई दूसरा आ जाए तो उसका माहौल मतलब अलग हो जाता है वो। वैसे यहाँ पे करा है कि 4 से क्या हो गया, वहाँ पे 5 हो गया। वैसे यहाँ पे अगर 0 इसमें अगर शामिल कर दिया जाए गिनती की संख्या में तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण संख्या। ठीक है, अब देखो, अब पूर्णांक संख्या की बात है। ठीक है, इसमें अगर सबसे छोटी पूछे पूर्ण संख्या में तो क्या करना है, 0, और सबसे बड़ी इसमें भी क्या होगा, अनंत। अब देखो पूर्णांक संख्या क्या होता है कि इसको हम संख्या रेखा पर दर्शा देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे बीच में 0 होता है, इधर वो दाएं तरफ हमेशा प्लस होता है, इधर हमेशा हमारा माइनस होता है। तो -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारा पूर्णांक संख्या हो गया। कैसे, अब जो क्या करा था डिफिनेशन कि पूर्णांक संख्या धनात्मक प्राकृत संख्या, तो धनात्मक प्राकृत संख्या अगर इधर में जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्राकृत संख्या। 0 को इधर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण संख्या यानी ऋणात्मक पूर्ण संख्या। माइनस लगा हुआ है तो ऋणात्मक पूर्ण संख्या। 0 से क्या स्टार्ट होता है, ऋणात्मक। 0 से क्या होता है, मतलब पूर्ण संख्या, और माइनस लग गया तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। इधर प्लस वाला है तो इधर क्या हो जाएगा, धनात्मक प्राकृत संख्या। तो धनात्मक प्राकृत संख्या और ऋणात्मक पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कराकर दे दिया जाए 1 से लेकर 5 के बीच में कौन संख्या आएगा, कितनी संख्या आएंगे, तो 1 और 5 के बीच में कौन कौन आएगा, 2 3 4 और होगा नहीं, 1 2 होगा, क्योंकि 1 और 5 के बीच में करें तो 2 3 4 3 संख्या है, तीनों कौन कौन है, तो 2 3 4 ऐसे ही करा। यहाँ पे बस माइनस लगा हुआ है, -5 और 5 के बीच में। ठीक है, सभी पूर्णांक संख्या को लिखना है। तो पूर्णांक संख्या हम लोग जान चुके हैं बहुत अच्छे से। अगर नहीं किसी को आ रहा है पकड़ने तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पूर्णांक संख्या बना लेंगे। प्लस वाला में कितना है, माइनस वाला में कितना है, बस। तो माइनस में क्या क्या है,
तो बीच में तो 0 होता है, ये -5 तक था, 1 2 3 4 5, 5 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन हमको 5 ही तक है तो 5 ही तक लेंगे। 1 2 प्लस में कितने 5 तक, 2 3 4 5, +1 +2 +3 +4 +5, ना कुछ था प्लस नहीं होता है। माइनस में -1 -2 -3 -4 -5, -5 करा है और 5 के बीच था, -5 और 5 के बीच में इतना सारा संख्या क्यों है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 को लिख देना है। अब 9 कौन कौन है, ठीक है, तो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है, -4 से 4 तक हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन है -2 से -8 तक, तो -2 और -2 और 8 के बीच में, तो यहाँ तक तो 5 तक है, इसको हम बढ़ा लेंगे, प्लस में कितना तक है 8 तक, तो +6 +7 +8, माइनस में कहाँ तक -2 तक, तो -2 तक यहाँ है और 8 कहाँ है, 8 यहाँ है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन है, ठीक है। -2 और +8 के बीच में कितनी संख्या है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यहाँ भी 9 क्वेश्चन है, तो लिख लेते हैं -1 0 1 2 3 4 5 6 7 बन गया। फिर है दूसरा क्वेश्चन -6 और -2, -6 और -2 के बीच में, तो -6 तो -6 कहाँ हो जाएगा, -6, ठीक है, पा लेते हैं, और -6 हो गया, और -6 से कहाँ तक, -2 तक, तो -6 तो यहाँ, ठीक है, अब -2 कहाँ है, यहाँ है, 3 हुआ है, तीनों कौन कौन है, तो -5 -4 -3 हो गया। अगला है -4 से -10 तक, तो 6 तक तो है, बना लेते हैं आगे, 7 8 9 10 हो गया। तो -4 से -10, तो -4 यहाँ ना, सबको हटा लेते हैं, पता नहीं चल रहा होगा आप लोगों को, चलो -4 यहाँ ना, -10 यहाँ, तो -4 से -10 तक होगा, -5 6 7 8 9, तो -5 -6 -7 -8 -9 9 ही तक, ठीक है। तो आप लोग बताइए, समझ में आया ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो कल रोज़ एक वीडियो अपलोड किया जाएगा, और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।